तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। तो अगर हम रिकॉल करें तो अगर मेरे पास कोई भी दो लाइंस हैं और उनको हम एक पॉइंट पर एक लाइन काट रही है तो उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लाइन एल है वो लाइंस एम एंड एन को पॉइंट पी और क्यू पर काट रही है। ये लाइन एम हो गई, ये लाइन एन हो गई, ये लाइन एल हो गई, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया। सो यहाँ पॉइंट पी पर 4 एंगल्स फॉर्म हुए, पॉइंट क्यू पर भी 4 एंगल्स फॉर्म हो गए। को हम नेम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो जो 1 है और 2 है और 7 है और 8 है ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि लाइंस के बाहर फॉर्म हो रहे हैं। ये इस वाली लाइन के बाहर है, वो उस वाली लाइन के बाहर है। और जो एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 और एंगल 6 ये अंदर फॉर्म हो रहे हैं, लाइंस के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। अब हम कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लेते हैं, जैसे कि 1 और 5 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, और एंगल 3 और एंगल 7 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि वो इस वाले पोर्शन में लाई कर रहा है, ये भी इस वाले पोर्शन में लाई कर रहा है। और एंगल 4 और एंगल 8 ये भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। अब अगर हम कुछ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखेंगे तो वो हैं एंगल 4 एंड एंगल 6। एंगल 4 और एंगल 6 ये इधर वाली साइड इंटीरियर है और ये इधर वाली साइड इंटीरियर है, तो इसलिए एंगल 4 और एंगल 6 हो गए। और एक अल्टरनेट इंटीरियर हो गया एंगल 3 और एंगल 5, ये इधर वाली साइड है और ये इधर वाली साइड है। इस वजह से इस पेयर को हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर भी बोलते हैं। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए? जिस तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने पढ़े, तो 1 और 7 हो गया और 2 और 8 हो गया, तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। अब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन से हो गए? एक हो गया 4 5 और एक हो गया 3 और 6। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी जो आगे काम आएंगी। जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड होते हैं ट्रांसवर्सल के, उन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, या फिर एलीड एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। अगर मेरे पास एम और एन लाइन दोनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो हम यहाँ से कुछ चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि जो एंगल 1 होगा एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक एक्सियम है that if a transversal intersects two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है that if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles is equal then the two lines are parallel। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम है that if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles is equal then the two lines are parallel to each other। सो वही जो हमने ये वाला लाइन पढ़ी है, इसको ही हमने एग्जाम बनाकर यहाँ पे लिख दिया है। अपने पास एक और थ्योरम आती है यहाँ पर that if a transversal intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angles is equal। तो alternate interior angles इस वाली फिगर में हमारे पास कौन से हो गए? एक हो गया BQR और एक हो गया QRC। तो ये हमारे पास alternate interior angles हो गए, तो ये आपस में इक्वल हैं। Next theorem is if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal then the two lines are parallel। वो इसका एकदम कन्वर्स कर दिया हमने, उसको ही हमने थ्योरम की फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। सो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6.4 that if a transversal intersects two parallel lines then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary। So theorem 6.4 is that if a transversal intersect two parallel lines then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। So moving on to the next theorem, that is if a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary then the two lines are parallel। So moving on to the next topic, डेट इज़ लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। तो अगर मेरे पास ये तीन लाइन है जो आपस में पैरेलल है और ये मेरे पास एक ट्रांसवर्सल है टी जो इन तीनों लाइन्स को कट कर रहा है, तो मेरे पास जो एंगल 1 होगा और एंगल 2 होगा और एंगल 3 होगा वो आपस में इक्वल होंगे। वो किस तरीके से? जैसे कि एंगल 1 और 2 हो गए अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए क्योंकि लाइन एल एन एम पैरेलल है। और अगर हम एम एन एन में देखें तो यहाँ पे जो एंगल 2 है और एंगल 3 है वो इक्वल हो गए क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये थ्योरम कहती है लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सो हम स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, हमने जो एक्सियम और थ्योरम्स पढ़े हैं इस चैप्टर में उनसे। तो ये हमारे पास थ्योरम है डेट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हम इसका प्रूफ देख लेते हैं वो किस तरीके से है। सो मैं क्या करता हूँ, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ QR से पॉइंट P पर XY। सो अब यहाँ पर जो एंगल 3 है वो इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5 के,
और जो एंगल 2 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। तो अगर मैं इन तीनों एंगल्स को देखूँ, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, तो ये तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं एक्स वाई, और इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसी वजह से जो ट्राइंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो मेरे पास अगर इन तीनों का सम 180 डिग्री हो गया तो एंगल 4 क्या था, एंगल 2 था, एंगल 5 एंगल 3 था। तो मैं एंगल 4 और 5 को रिप्लेस कर दूंगा 2 और 3 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने प्रूफ कर दिया। हम इसे एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि अगर मैं इस QR को एक्सटेंड कर दूं हल्का सा आगे, तो मेरे पास यहाँ पे 3 था, तो बाहर बनेगा, बाहर एक एंगल बना, उसे लेट से मैंने लिख दिया 4। तो अपने पास जो एंगल 3 प्लस एंगल 4 है ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और PR अपने पास कोई रे लाई कर रही है किसी लाइन से। और हमने पहले देख लिया कि 1 2 3 भी 180 डिग्री के इक्वल है। सो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम थ्योरम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे थ्योरम 6.8 कहती है, इफ़ अ साइड ऑफ द ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, जैसे कि ये साइड थी मेरे पास, मैंने इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, सो देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो ये जो एक्सटीरियर एंगल 4 फॉर्म हुआ है इसका सम हो जाएगा 1 और 2 के इक्वल। तो यहाँ पर हमने चैप्टर 6 फिनिश कर लिया है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि चैप्टर की समरी जरूर पढ़ें एंड में, और नोटबुक लेकर बैठा करिए ताकि जो भी चीज़ें मैंने बताई आप उन्हें नोट डाउन करते रहें।